जय दादी के दोस्तों, आज मैं आपको एकादशी का उच्चमन सरल तरीके से कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ दोस्तों। हो सका तो बाद में मैं इसका लाइव वीडियो भी बनाने का ज़रूर कोशिश करूँगी। तो इसके लिए हम लोग को क्या होता है दोस्तों, ये एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। एकादशी का जो उच्चमन होता है वो 24 एकादशी जो जो साल की होती है वो, और 2 एकादशी जो होती है अधिक मास के महीने की होती है, यानी टोटल मिला के 26 एकादशी का उज्जवल हम लोगों को एक साथ करना होता है। इसलिए इसको एक उत्सव की तरह ही मनाते हैं। घर में बहुत बड़े फंक्शन के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें हम लोग को नौमी या दसवीं के दिन हमारे घर की जितनी भी बहू बेटियां हैं और आप जो उज्जवल कर रहे हैं, हम लोगों को अपना अच्छे से मेहंदी लगवा लेना चाहिए। उसके बाद एकादशी के दिन सुबह इसकी पूजा होती है दोस्तों। पहले जो पंडित जी द्वारा की जाती है उसमें गणेश जी का, सभी देवी देवताओं का, विष्णु भगवान का, लक्ष्मी जी का और सभी जो 9 ग्रह हैं, मतलब सबका आवाहन करके वो पंडित जी उसका पूजा करवाते हैं। तो उसके लिए वो जो भी सामग्री लगती है उसका लिस्ट तो जो पंडित जी देते हैं उसके हिसाब से ही हम लोग को सामान लेके आना पड़ता है, क्योंकि वो हम लोग अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। तो वो अपना उसमें लिस्ट दिया हुआ रहता है, वो सारा सामान ले आते। तो पंडित जी लोग तैयारी करवा के पूजा करवा देते हैं। फिर शाम को इसमें एक हवन होता है दोस्तों। हवन के बाद क्या होता है, इसमें दान दिया जाता है दोस्तों। तो ये दान आप अपने घर के हिसाब से कम या बेसी जो भी है दे सकते हैं। उसका मैं बता रही हूँ, जितनी मेरे को जानकारी है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें एक गद्दा दिया जाता है दोस्तों, चटाई देते हैं, चद्दर, तकिया, गीता जी, माला, गोमुखी। जो माला होती है वो तुलसी की माला दी जाती है दोस्तों, गोमुखी, आसन, छत्ता, हाथ वाला जो पंखा होता है जिससे हाथ से हवा खाती है पंखा से, वो सोना या चांदी का कोई चीज़ दिया जाता है दोस्तों। तो वो भी आप अपने घर के हिसाब से दे सकते हैं। अगर आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से कम बेसी कर सकते हैं तो सोने की नथ या कांटा भी मतलब दे दे तो सोना दान हो जाता है। चांदी में भी आप कटोरी, गिलास कुछ भी, या चांदी का सिक्का कुछ भी दान कर सकते हैं। मतलब सोना और चांदी दान करना है, इसमें कम और बेसी आप अपने घर के हिसाब से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ कंपलसरी है कि उतना ही देना पड़ेगा। 5 गहने देते हैं दोस्तों, तो वो भी आप अपने घर के हिसाब से सोने का, चांदी का या आर्टिफिशियल कुछ भी दे सकते हैं। इसमें कंपलसरी नहीं है कि सोने के ही 5 गहने आपको देने हैं। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आर्टिफिशियल भी 5 गहना दे सकते हैं। 5 स्टील के बर्तन दिए जाते हैं दोस्तों। 2 साड़ी दी जाती है लक्ष्मी जी के लिए जिसको तिल बोला जाता है। 5 कपड़े विष्णु भगवान को के हिसाब से दिए जाते हैं। चूड़ा देते हैं, जो लाख का चूड़ा होता है वो, सुहाग पिटारी, उसमें सभी सुहाग के सामान डाले जाते हैं। पायल, बिछिया, चाय पत्ती, चीनी और 4 तरह का जो मेवा होता है वो दोस्तों थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। 100 ग्राम, 250 ग्राम, जो भी आप अपना देना चाहें, 50 ग्राम, उस हिसाब से 4 तरह का मेवा देते हैं। एक चंपल देते हैं दोस्तों जो चमड़े की नहीं होनी चाहिए, ये आप याद रखिएगा। दान में चमड़े की चप्पल नहीं, कभी भी नहीं देनी चाहिए। राधा कृष्ण की फ़ोटो देते हैं। इसके इतना तो मतलब आप देना होता है दोस्तों दान में। उसके अलावा कम या बेसी आप अपने घर के हिसाब से कर सकते हैं। इसके लिए कोई पंडित जी कोई लिस्ट नहीं आपको बना के देंगे, या कोई मतलब कंपलसरी बोल के कुछ नहीं है कि आपको इतना देना ही पड़ेगा। ये जो है वो दान जो है वो आप अपने घर के हिसाब से, आप अपने बजट के हिसाब से जो भी श्रद्धा से देना चाहें उसी को दान कहा जाता है दोस्तों। दान किसी को बोलकर या लिस्ट बनवा कर नहीं लिया जाता है। और फिर उसके बाद सुबह में होता है दोस्तों, सुबह में वापस से आरती होती है और उसके बाद में जो 26 सुहागनों को जिमाया जाता है, यानी जोड़े अगर आपको मिल जाए, पति पत्नी दोनों आकर जिमें तो बहुत अच्छा बात है दोस्तों। और अगर कोई कारण से पति पत्नी नहीं आना चाह रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसकी वाइफ को जुमा के और पति के नाम से, जैसे आप अपनी घर की बहू बेटियों को भी इसमें जिमा सकते हैं। जो आपकी घर की बेटियां होती है, बहुएं नहीं जिम सकती है, बेटियां जो होती है उनको भी आप जुमा सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ये व्रत जो होता है वो सुहागनों को जिमा कर ही उनको
दिया जाता है। तो उनको सबको एक एक, जो और लेडीज़ होती है उनको एक एक साड़ी देते हैं। गिलास स्टील का होता है दोस्तों, वो आपको 52 गिलास लाना पड़ता है। तो उसमें चीनी डाल के, आम रख के और उसके पर रुपया दक्षिणा के रूप में रख के दिया जाता है। और जो जेंट्स होते हैं उनको भी आप कपड़ा पाँचों देना चाहें तो अगर आपकी सामर्थ्य है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप धोती, गमछा, एक गिलास में चीनी, आम, उसके पर रुपया रख के और एक जनेऊ दी जाती है दोस्तों। इस तरह से आपको 26 औरतों को और 26 ही जेंट्स को, यानी उनके ही हस्बैंड होना चाहिए। ये नहीं कि औरत किसी की है और आदमी किसी का है। इस तरह से दोस्तों जोड़ा नहीं बनता है, क्योंकि ऐसे हम लोग नहीं करते हैं कि लक्ष्मी जी के कपड़े दे रहे हैं और संग में शंकर भगवान के कपड़े दे रहे हैं। तो इस तरह से कोई का जोड़ा नहीं बनता है। लक्ष्मी नारायण का जोड़ा बनता है, शंकर पार्वती का जोड़ा बनता है। तो उसी तरह से हमारे भी जो शारीरिक पति होते हैं उनका जोड़ा बनता है। ऐसे नहीं कि आप 26 औरतों को बुला लीजिए और 26 जेंट्स को बुला लीजिए। तो जेंट्स कोई भी हो सकता है और औरतें कोई भी हो सकती है। इस तरह से उनका जोड़ा नहीं बनता है। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि जोड़ा ही बनाकर जिमाएं तो सुहागनों को, उसमें आपके घर की बेटियां भी जिम सकती दोस्तों, इसमें कोई दोष की बात नहीं है। और फिर उनको सबको टिक्का निकाल कर ये सामान दे दिया जाता है। लेडीज़ लोग को साड़ी और ब्लाउज़ पीस के साथ वो गिलास, और जेंट्स लोग को अगर आपकी सामर्थ्य कम है तो धोती गमछा के साथ, और ज़्यादा है तो आप इसको ज़्यादा में भी कर सकते हैं। वही रसोई का भी है दोस्तों। तो इसमें जो मेन रसोई है वो बूंदिया, भुजिया, पूड़ी, साग और जो बूंदिया का रायता होता है वो, मतलब इसका मेन रसोई होता है जो हमारे पूर्वज किया करते थे। मगर अभी ज़माना बदल गया है तो लोग इसको बहुत बड़े रूप में कर देते हैं, बुफे लगा देते हैं या जो भी अपने घर के हिसाब से बहुत इसको बड़ा रूप दे देते हैं। पर मेन इसका जो रसोई होता है दोस्तों 11 की उजमना का, वो बूंदिया, भुजिया, पूड़ी, साग और जो बूंदिया का रायता होता है वो बनाकर और आप जिमा दीजिए अपनी श्रद्धा के अनुसार। ये जो मैंने आपको बताया है दोस्तों, वो मैंने आपको एक बेसिक चीज़ बताया है। अब इसमें आपको बढ़ा चढ़ा के करना है या कम करना है वो आप अपने घर के हिसाब से कर सकते हैं। क्योंकि एक तो दान किसी को बता कर नहीं किया जाता, और एक जो रसोई होती है वो कोई किसी का लिस्ट बनाकर नहीं दे सकता है। हर आदमी अपने घर के हिसाब से रसोई भी देता है और दान देता है। ये दो चीज़ अपने घर के हिसाब से दी जाती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिए, जिससे मेरा प्रोत्साहन बना रहे दोस्तों वीडियो बनाने का। और हो सका तो मैं इस एकादशी का जो उजमन का वीडियो है इस पर एक बड़ा लाइव वीडियो भी बनाने का कोशिश करूँगी। जय दादी की।